मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पार्टी के दौरान एक पॉपुलर एक्टर की डेथ हो गई है जिसकी नाम ऐना है, इसीलिए ऐना को मुर्दा घर में लाया गया है। इसके बाद हम पाओ के दोस्त को देखते हैं, आइवान और जावी। पाओ जो इसी हॉस्पिटल में काम करता है। पाओ के दोस्त पाओ को पार्टी में ले जाने आया है, लेकिन पाओ का अभी छुट्टी होने में 1 घंटा बाकी है, इसलिए तीनों हॉस्पिटल के बाहर जाता है और तीनों ड्रिंक करने लगता है। आइवान कहता है कि हमें उस एक्टर की डेड बॉडी को देखना है, लेकिन पाओ उसे मना कर देता है क्योंकि इससे पाओ को बहुत रिस्क लगता है, क्योंकि पाओ की जॉब भी जा सकती है। ऐना एक बहुत ही खूबसूरत एक्टर है, इसीलिए आइवान जीत करता है, जिसकी वजह से पाओ मान जाता है। इसके बाद पाओ दोनों को हॉस्पिटल के एक सिगरेट एरिया से ले जाता है, जिसके बाद तीनों मुर्दा घर में आ जाता है, जहाँ पाओ एक लाश के पास जाता है, खड़ा हो जाता है। पाओ जैसे ही कपड़ा हटाता है तो दोनों देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वे एक बूढ़ी औरत का लाश थी। दरअसल पाओ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ ऐना के पास जाता है और पाओ उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और दिखाता है ऐना बहुत ही खूबसूरत थी। आइवान उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और उसके स्तन को छूने लगता है। जावी को ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा था, क्योंकि मरी इंसान के साथ ये सब करना ठीक नहीं लगता है। आइवान कहता है कि मैं पहली बार किसी सेलिब्रिटी के स्तन को छू रहा हूँ। जावी को भी छूने के लिए कहता है, जिसके बाद जावी भी उसके बुस्ट को छूने लगता है। इसके बाद आइवान हाथ पार कर देता है और पूरे कपड़े को हटा देता है और कहता है कि उसे एक बार ऐना के साथ संभोग करना है। जावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। आइवान जीत करने लगता है। आइवान ये सब इसलिए करना चाहता है, उसे लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, भले ही वे मरी हो या जिंदा हो। पाओ कहता है कि उसने भी एक बार 18 साल की लड़की के साथ ये सब कर चुका है। अब पाओ भी ऐना के साथ सेक्स करना चाहता है, पर जावी को ये सब गलत लगता है और वे ये सब करने के लिए मना भी करता है। तभी ये तीनों माल खींचता है, जिसके बाद पाओ और जावी एक रूम में आकर आइवान को देख रहा होता है, जो उस डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद पाओ जाता है और उसके साथ कर रहा होता है। तभी ऐना की आंख खुल जाती है। अब ऐना होश में थी। पाओ को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि ऐना अब जिंदा हो गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वह डर जाता है और जोर से चीखता है। जिसके बाद आइवान और जावी उसके पास आता है। पाओ उन्हें बताता है कि ऐना जिंदा हो गई है और आइवान और जावी देखकर शॉक हो जाता है। जावी ऐना के लिए पानी लाकर पिलाता है और कपड़े भी पहनाता है। अब आइवान और पाओ डर जाता है, क्योंकि उन दोनों ने उसके साथ रेप किया है। अगर ऐना जिंदा रहेगी तो पुलिस को बता देगी, इसलिए आइवान ऐना को मारने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वे किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता था। आइवान की बात से जावी बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है, क्योंकि जावी एक अच्छा लड़का है और वे किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तभी बाहर से किसी की आने की आवाज आता है। वे तीनों लाइट बंद करके छुप जाते हैं। जब एक आदमी एक और डेड बॉडी को यहाँ छोड़ने आया होता है, तभी ऐना उसे देखकर आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी अभी जान आई है। इसके बाद वे आदमी उस बॉडी को छोड़कर चला जाता है और इस रूम की डोर को बाहर से ही लॉक कर देता है। अब ये तीनों एक रूम में जाकर बहस होता है। तभी जावी ऐना को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आइवान उसे ले जाने नहीं देता है। जब जावी डोर को खोलने की कोशिश करता है, तब पता चलता है कि डोर बाहर से लॉक है, इसीलिए जावी बाहर की तरफ चिल्लाने लगता है। इसीलिए आइवान और जावी दोनों में फाइट होता है। तभी जावी की सर को फाड़ देता है, जिससे जावी की सर से बहुत ही तेजी से ब्लडिंग होना चालू हो जाता है। इसीलिए जावी बेहोश हो जाता है और आइवान ये देखकर डर जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद जावी मर जाता है। इसके बाद पाओ नाइट शिफ्ट वाले के पास जाता है और जाने से पहले अपने कपड़े चेंज कर देता है। नाइट शिफ्ट वाले आता है, तभी ऐना चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान ने उसके मुंह को जोर से दबा दिया था। इसके बाद पाओ उससे मुर्दा घर की चाबी लेता है और अपने कोली के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद पाओ वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जावी की डेथ हो गई है। तो आइवान उसे दिलासा देता है कि यह सब एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद आइवान और पाओ बाहर आता है और प्लान बनाता है। पाओ कहता है कि अगर हम दोनों में से कोई पकड़ा गया तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें जावी की बॉडी को ठिकाना लगाना होगा।
होगा और ऐना को भी मारना होगा। इधर ऐना अंदर में होता है, इसी मौका का फायदा उठाता है और अपने आप को स्ट्रेस से नीचे गिराता है और जावी के पॉकेट से फोन निकालकर मदद के लिए फोन लगाती है। तभी पॉल और आइवान अंदर आता है और जल्दी ऐना के हाथ से फोन छीन लेता है। आइवान कॉल हिस्ट्री को चेक करता है तो पता चलता है कि उसने अपने पापा को कॉल लगाया था पर बात नहीं हो पाई है। फिर दोनों ऐना को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। इसी दौरान फोन पर एक कॉल आता है जो आइवान के पास था। आइवान जैसे ही कॉल को पिकअप करता है तो ऐना जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगती है पर पाउ सही समय उसका मुंह दबा देता है। तभी आइवान रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कर देता है। आइवान ऐना को मुर्दा घर में लाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। ऐना कहती है कि उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। आइवान कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी तो इसीलिए तुम वापस से लाश बनने वाली हो। आइवान बाहर कंटेनर लेने के लिए चला जाता है ताकि उसे जावी की लाश को रखकर ठिकाने लगा सके। इधर पाउ ऐना के हाथ और पैर बांध देता है पर तभी ऐना उसे कहती है कि तुम्हें आइवान के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि वे एक झूठा है, उसी ने ही जावी को मारा है। पॉ कहता है कि वह एक एक्सीडेंट था। ऐना कहती है कि नहीं, जब तुम अपने चाबी लेने के लिए बाहर गए थे तब आइवान ने जावी को गला घोटकर मार दिया था। अब पॉल को शक होने लगता है और ऐना के मुंह में टेप लगा देता है और अंदर जाकर जावी को खून को साफ करने लगता है। इसीलिए ऐना घसीटती हुई मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है और यहाँ से बचकर निकलने ही वाली होती है। दूसरी तरफ आइवान कंटेनर लेकर आ जाता है। इधर पाउ जावी का खून साफ कर रहा होता है। तभी आइवान वहाँ आता है और पाउ को बताता है कि ऐना वहाँ से भाग गई है। ये दोनों ऐना को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ऐना एक एलिवेटर के पास आ जाती है, यहाँ से निकलने ही वाली होती है लेकिन तभी आइवान वहाँ एलिवेटर को रोकती है और ऐना को घसीटते वापस मुर्दा घर में ले जाता है। जिसके बाद पाउ आइवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। आइवान कहता है कि हाँ मैंने ही मारा था पर वे एक्सीडेंट था। पाउ कहता है कि तुमने उसका गला घोटकर मार दिया था। आइवान इनकार करता है और कहता है कि ये सब झूठ है और तुम्हें ऐना पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आइवान और पाउ डिसाइड करते हैं कि ऐना को किस तरह से मारा जाए जिसके बाद कोई सबूत भी न रहे। आइवान कपड़े से सांस रोककर मारने के लिए कहता है जिस पर पाउ उसे कपड़ा लाकर देता है। आइवान कपड़ा पाउ को वापस दे देता है और उसे मारने के लिए कहता है पर पाउ ऐना को नहीं मारना चाहता क्योंकि आइवान इस पूरे क्राइम का हकदार अपने आप को नहीं बनाना चाहता था। इसलिए आइवान पाउ के हाथ पे कपड़ा दे देता है और दोनों ऐना के मुंह पर कपड़ा रख देता है जिससे ऐना की यूरिया निकल जाता है। लेकिन आइवान कपड़ा नहीं हटाता है जिससे ऐना एक बार फिर से मर जाती है। इसके बाद दोनों ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखती है और जावी को कंटेनर में डालकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। इधर पाउ ऐना की बॉडी को साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ आइवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आने लगता है। यहाँ पाउ ऐना की बॉडी को पूरे क्लीन कर दिया था और वे जाने से पहले पाउ एक बार फिर से ऐना की मुंह से कपड़े को हटाता है और देखता है कि ऐना जिंदा है। पाउ कहता है शांत रहना। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो ऐना को मार दिया था तो वे जिंदा कैसे है। तो इसका जवाब ये है कि जब पाउ ऐना को बांध रहा था तब भड़काकर पाउ को कन्विंस कर लिया था और तभी दोनों ने प्लान बनाया था। जब ऐना को कपड़े से मार रहा था तो उसने अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो मर गई है और जैसे कि हम जानते हैं कि ऐना एक एक्ट्रेस है तो उसके लिए ये सब एक्टिंग करना एक आम बात है। खैर यह आइवान बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया था। इसके बाद पाउ और आइवान यहाँ से जाने से पहले आइवान अपने पर्स को चेक करता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। जिसके बाद आइवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दा घर में जाने लगता है। पाउ उसे रोकने की कोशिश करता है। आइवान अंदर चला जाता है तो देखता है कि ऐना जिंदा खड़ी है। ऐना को जिंदा देखकर आइवान पाउ पर गुस्सा करता है और उसे गला दबाने लगता है। तभी ऐना आइवान को एक कैंची से स्टेप करके मार देती है। पाउ कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ऐना पाउ को भी स्टेप करती है और उसे भी मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।